पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब एक बार फिर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि टीएमसी के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले की खबर सामने आई थी और अब टीएमसी के एक और बड़े चेहरे सांसद कल्याण बनर्जी पर हमले का मामला सामने आया है। हुगली जिले के चंदीतला इलाके में उस समय तनाव बढ़ गया जब कल्याण बनर्जी अपने समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए थे। इसी दौरान भारी हंगामा हुआ। लोगों ने काले झंडे दिखाए और चोर चोर के नारे लगाए। इसके बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हुई और कुछ ही देर बाद धक्का मुक्की और पथराव जैसी स्थिति बन गई। इसी दौरान कल्याण बनर्जी के सिर पर चोट भी लगी और वीडियो में उन्हें सिर पकड़कर नीचे बैठते हुए देखा गया। घटना के बाद कल्याण बनर्जी ने सीधे तौर पर बीजेपी समर्थकों पर हमला का आरोप लगाया। उनका कहना था कि यह कोई सामान्य विरोध नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित हमला था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके ऊपर हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ है और उन्हें सिर पर चोट लगी। इस घटना से एक दिन पहले ही टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर इलाके में पहुंचे हुए थे। वहां उनका भारी विरोध हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, अंडे फेंके, पत्थर फेंके गए और धक्का मुक्की भी हुई थी। टीएमसी ने उस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। अब लगातार 2 दिनों में टीएमसी के 2 बड़े नेताओं पर हुए हमलों ने राज्य की राजनीति का तापमान और बढ़ा दिया है। 2026 विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति पहले से ही बेहद गरमाई हुई है। चुनाव परिणामों के बाद राज्य के कई इलाकों से राजनीतिक हिंसा, झड़पों और विरोध प्रदर्शनों की खबरें सामने आती रही हैं। टीएमसी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर राजनीतिक हिंसा फैलाने का आरोप लगाते रहे हैं। कई जिलों में कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की घटनाएं भी सामने आईं और लगातार इस पर चर्चा होती रही है। 2 दिनों में टीएमसी के 2 बड़े नेताओं पर हुए इन हमलों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। एक तरफ टीएमसी इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे जनता के गुस्से का परिणाम बता रही है। सवाल अब यही है, क्या बंगाल की राजनीति अब और ज़्यादा टकराव की ओर बढ़ रही है? क्या आने वाले दिनों में राजनीतिक हिंसा और बढ़ेगी या फिर प्रशासन इस पर कोई सख्त कार्रवाई करेगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।